हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर पुनः हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 की गणित में हम आपको गुणज और गुणनखंड के बारे में बताएंगे। तो गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। यानी दी गई संख्या अगर जो कोई 14 मान लेते हैं 14 है, अगर जो कोई संख्या 2 है तो 14 का गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 से ही 14 पूरा विभाजित हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे संख्याओं को हम दी गई संख्या का क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। गुणज क्या होता है? जो गुणनखंड है, यानी जो गुणनखंड है, गुणनखंड का ही वो क्या होता है? गुणज होता है। यानी जो गुणनखंड है, 14 का गुणनखंड 2 है तो 2 का ये क्या है? गुणज है। क्योंकि अगर जो हम 7 गुणते 2 लिख दें तो क्या होगा? 14। इसका इसमें हमने 7 बार गुणा किया, 7 में गुणा किया तो हमको 14 मिल गया, यानी इसका गुणज हुआ। तो ये होता है गुणनखंड और गुणज। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं गुणजों की। विशेषता पहले देखिए, पहली विशेषता ये है कि ये पूरा विभाजक होता है। कोई संख्या दी है, जैसे 45 दिया है और 9 संख्या दिया है, यानी 9 45 का क्या है? तो गुणनखंड है। तो ये पूरा इसको विभाजित करता है। तो ये दोनों गुणन, इसके दोनों क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। 45 के दोनों गुणनखंड 9 और 5 होंगे। ये तभी गुणनखंड हो सकते हैं जब पूरा उसको विभाजित करते हो। उसके बाद नंबर 2 दिया है। नंबर 2 होता है गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। गुणज जो होता है उस संख्या का क्या होता है? बराबर होता है या तो बड़ा होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। जैसे कि मान लीजिए 5 है तो 5 एकम 5 हम करते हैं, 5 गुना के 10, 5 तिहाई 15। तो ये सब इसके क्या है? 5 के गुणज हैं। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है, यानी कोई भी संख्या हो वो एक का गुणज होती हैं। और इसके बाद आपको ये गुणज की विशेषताएं, अब हम गुणनखंड की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। उस नंबर 2, नंबर 1 क्या होता है? ये विभाजक होता है। जैसे कि 14 में हमने 2 से भाग किया तो ये इसका गुणनखंड है। तो इसको 7 बार में पूरा विभाजित कर देता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम इसका गुणनखंड कहेंगे। ये विभाजक होता है। जो प्रत्येक गुणनखंड होता है उस संख्या से छोटा होता है, और नहीं तो उसकी क्या होता है? बराबर होता है। यानी गुणनखंड इस संख्या से बड़े नहीं हो सकते। यानी जो दी गई संख्या है उसका गुणनखंड या तो उसके समान होगा और नहीं तो उससे छोटा होता है, या उसके बहुत होगा तो बराबर। जैसे कि मान लीजिए हमने 14 का, तो यहाँ 14 संख्या दिया है तो 14 का गुणनखंड क्या होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, क्योंकि सम संख्या है तो 3 होगा नहीं। 3 के बाद क्या होगा? तो 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का नहीं है तो 6 भी नहीं होगा। 3 को जो होता, 2 और 3 दोनों को जो होते हैं तो संख्याएं 6 से विभाजित हो जाती हैं, तो 6 भी नहीं होगा, 7 होगा। 7 के बाद क्या होता है? 14 होता है। तो ये इसके बराबर, यानी इसका गुणनखंड इसके बराबर या तो उससे छोटा होता है। इसका ये नियम है। एक जो संख्या होती है सबका क्या होती है? गुणनखंड होता है। यानी सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। 0
किसी संख्या का गुणनखंड कभी नहीं होती। यानी शून्य ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होती। ये गुणनखंड थे और गुणज की विशेषताएं। अब हम चर्चा करेंगे सम संख्या और विषम संख्या कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या आप जानते ही हैं, छोटे क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। सम संख्या यानी दो ऐसी संख्या है जो सम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कही जाती है। यानी दो एक सम संख्या है और दो से के जितने भी गुणज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, तो सम होते हैं। यानी दो एक सम संख्या है और दो के गुणज जितने भी होंगे वो सम संख्या ही होंगे। यानी समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए दो संख्या हो गया तो दो के गुणज क्या होंगे, तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे 20। यानी सम संख्याएं दो के अंतराल पे आती हैं। तो जितने दो के अंतराल पे जो संख्याएं आएंगी सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसे भी समझ ले सकते हैं कि इकाई के स्थान पे आप पढ़े होंगे, इकाई के स्थान पे 0, 4, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर जो पाए जाते हैं तो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे विषम संख्या पे। किस पे करेंगे, विषम संख्या पे। विषम संख्या ये भी संख्या, इसमें सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। यानी दो से, ऐसे समझ लीजिए कि दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें होगा दो से विभाजित न होने वाली संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। यानी 1, 3, 9, 3, 5 होगा ना, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 3, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसी ये सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो आप समझ गए होंगे सम संख्या और विषम संख्या। तो इस सम संख्या और विषम संख्या के बाद हम आपको चलते हैं अभ्यास पे। कक्षा 6 की गणित है। तो चूंकि हम अभ्यास 3.2 इसके पहले 3.1 में आपको पढ़ाया गया था सरलीकरण, जो उसका आप अनुभव उठाए होंगे या प्रयास किए होंगे तो जरूर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। हम आपको इस गुणनखंड और गुणज के बाद हम आपको पढ़ाएंगे गुणनखंड आपको बताएगा। तो यहाँ पहला सवाल दिया है, सीधा हम आते हैं सवाल पे। कह रहा है कि निम्न के पहले 5 गुणज लिखिए। निम्न के पहले 5 गुणज लिखिए। पहले 5 गुणज लिखना है। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है गुणज से क्या होता है। तो यानी हम पहला पढ़े होंगे तो संख्याओं का हम पहला ही पढ़ देंगे, ऐसे समझ लीजिए। पहला सवाल दिया है क, तो 8 का गुणज होंगे। पहले 5 दिया है तो 8 में 8, 8 गुना के 16, 8 3 के 24, 8 4 के 32, 8 5 40। तो ये 5 संख्याएं हैं यानी गुणज। ये 8 के 5 गुणज हुए। वैसे ही आप 13 का, ये क सवाल था, अब ख सवाल पे हम चलते हैं। 13 का
गुणज, 13 का गुणज आप स्वयं हल करेंगे। 17 ग में दिया है, 17 का गुणज आप लिखेंगे। ऐसे ही कुछ संख्याएं दिया है जिसका स्वयं आप अभ्यास करेंगे। 20 का दिया है, क्या दिया है, 20 का दिया है, 20 का गुणज, उसके बाद दिया है 25 का, 25 का यहाँ इसको घ हो गया, ये हो गया अंगा। तो 25 का गुणज आप अभ्यास करेंगे। गुणज 25 का गुणज क्या होगा, तो 25 कम 25, 25 गुना 50, 25 में 75, 25 से 100, 25 का 125, ऐसे सभी संख्याओं का आप गुणज लिखेंगे। अब कह रहा है अगला सवाल, अगला सवाल दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दे रहा है कि रिक्त निम्न के अगले 3 गुणज लिखिए। निम्न के अगले 3 गुणज लिखिए। 3 गुणज लिखिए। तो अगले 3 गुणज में हम पाएंगे, पहला दिया है, लिख लेते हैं, को दिया है 7, 14, 21 और 28। ख दिया है 10, 20, 30, 40। ग दिया है 16, 32, 48 और 64, 16। आप इसको स्वयं अभ्यास करेंगे। 3 इसके अगले 3 यानी देखिए 7 दूना के 14, 7 त्रिके 14, 28, 28 के बाद यानी 4 बार गुणज दिया है, आपको अगला 3 लिखना है, यानी 7 के ऊपर 28, 7 5 35, 7 6 42 और 7 7 49, यानी ऐसे 3 गुणज आपको लिखने हैं। तो आप अभ्यास करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 3, इसको हम बदलाई देते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दे रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भरना है, तो चूंकि दिया है को दिया है 7 गुणते 8, 7 गुणते 8 बराबर क्या दिया है 65, 56। अब यहां दे रहा है कि 56 और 1 का गुणज है। चलिए इसको हम पहले उतार लेते हैं। अब आगे दे रहा है खाली स्थान दिया है, खाली स्थान दिया है, जैसे 56 से दिया है और पुनः खाली स्थान दिया है का गुणज है, का गुणज
है। उसके बाद ख दिया है 17, 17 गुणते 5, 17 पचे 85 होता है, 85। वही चीज यहाँ भी खाली स्थान दिया है, कह रहा है यानी ऐसे समझिए 85 यहाँ हो गया। अब ये करा कि 85 किसका गुणन और किसका गुणज होगा, तो यहाँ 85 का और एक संख्या और होगी, इसका गुणज है। गुणज है। ग दिया है 3 गुणते 7 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 हो रहा है कि बराबर 105। तो यानी 105 जो है 105 और किसका गुणज है, का गुणज है। उसी तरह एक संख्या और बची है, सॉरी बस इतना ही है। अब इसमें आपको देख लेना है, समझ लीजिए, ये कहीं हम बतलाएंगे तो आप समझ लीजिए कि जैसे कि 7 और 8 56, यानी 7 और 8 का गुणज क्या है, 56 है। तो 56 और किसका गुणज होगा और कौन कौन सी संख्याओं का गुणज हो सकता है। तो अगर तो आपको समझ में आता है तो ठीक ही है, नहीं तो इसको भाग क्रिया कर सकते हैं किसी अन्य संख्याओं को प्राप्त करने के लिए। तो हम देख लेते हैं कि 14 से भी कटा सकते हैं, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। 4 बार में 14 चौके 56 होता है, तो 14 का भी है और 4 का भी है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 14 और 4 का ये गुणज है। तो वैसे ही इनमें भी आपको क्या करना है, भर लेना है, अभ्यास कर लेना है, दोहरा लेना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।